हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रजक में। और मैं हो गई हूँ नहा नहा के रेडी। तो अभी तो बाल वगैरह बनाए नहीं, लेकिन बनाऊंगी अभी थोड़ी सा रुक के। अभी नहा के पूजा वूजा वगैरह की हूँ और नाश्ता वगैरह भी हो गया है। अब बन रहा है हमारा खाना। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको किचन में। तो क्या बन रहा है बताती हूँ। ये बन रही है इधर पे, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। इधर ये बन रही है गोभी की सब्जी और इधर बन रही है पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये दोनों चीज़ बना रही हूँ, थोड़ी सी लग गई है। तो चलिए इसको धीमी कर देते हैं और ढक के रख देते हैं। तो इधर से तल चुका है गोभी और मटर। अब हम इसमें आलू और गोभी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब टमाटर। तो चलो अब टमाटर डाल देते हैं, फिर इसको चलाऊँगी। थोड़ी सा ये गल जाए, इसके बाद फिर मैं इसमें हल्के से मसाला डालूँगी, थोड़ी थोड़ी। चलो इसको तलने देते हैं। इधर से हमारी ये भी हो रही है पत्ता गोभी। और ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इसको भी होने देते हैं। तो इधर पे मैंने डाल दिए हैं मसाले और इसको हम थोड़ी देर तलने देते हैं। इधर पे हमारी हो रही है ये, इसमें भी मैंने डाल दिए हैं मसाले। थोड़ी सा और चल जाए, इसके बाद फिर मैं इसको कटोरे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सा पानी। तो चलिए तो देखिए मैंने इसमें कर लिया है ट्रांसफ़र। तो ये बन के हो गई हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं। ये इसको रख देते हैं इधर पे और हम इसको ले चलते हैं सिंक में। चलिए इसको मैं सिंक में रख के आती हूँ। और इधर भी अभी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो अभी ये सब्ज़ी वगैरह बन जाए, इसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी। और इधर भी कचड़ा वगैरह भी मैंने ये किचन इधर पे जो क्लीनिंग की है थोड़ी बहुत, तो वो डला हुआ है। तो चलिए अब मैं उबलने देती हूँ। जब से लगा लेती हूँ आटा, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो इधर उबल रही है सब्ज़ी और मैंने इधर चावल रख दिया है कुकर में। और ये है आटा, तो आटा भी लगा के रख दिया है। अभी दूध वाले अंकल आए हैं, तो अभी दूध वगैरह उबालूँगी जब सब्ज़ी बन जाएगी इसके बाद। तो चलिए कुछ बर्तन हैं तो उनको धुल लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सब्ज़ी इधर से बन चुकी है, तो मैंने इसमें रख दिया। अब इसमें धनिया वगैरह डालूँगी। तो देखती हूँ, अभी काटती हूँ। ये रखी धनिया, तो अभी काट के डालूँगी। और इधर से ये दूध, ये गाय का दूध है और ये है भैंस का दूध। तो गाय का दूध बच्चों के लिए लेते हैं और ये चाय वगैरह के लिए। तो और अभी तो आटा लगा हुआ रखा है। और इधर से हो गए हैं मेरे बर्तन साफ़, ये क्लीन हो गया है। और अभी ये पोहा का डब्बा रखा हुआ, मतलब धुली हूँ, खाली हो गया था। और ये अभी रोटी का हॉट पॉट रखा हुआ है, तो इसको भी अभी मैं धुल के रखी हूँ। जब तक रोटी बनाऊँगी तब तक ये सूख जाएगा। और चलिए तो मिलते हैं आपको कुछ देर में। ये दूध उबल जाए या फिर चावल बन जाए, कुछ भी एक चीज़ हो जाए, इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो चलिए पहले हम धनिया काट लेते हैं। तो इधर से तो इधर पे दूध वगैरह उबल गया था। ये उबल रहा था दूध एक साइड और चावल हो गया था। तो अब मैं इधर पे बना लेती हूँ रोटी।
और मेरे दाढ़ में ना थोड़ी सा दर्द हो गया था, पता नहीं क्या सूजन सी है हल्की दाढ़ में, किस वजह से पता नहीं, शायद सर्दी की वजह से। तो चलिए चलता रहता है। और इधर पे ये हो गया दूध, तो ये दूध मैं ठंडा करने रख दूँगी। और ये गाय वाला दूध है तो उसको भी अब मैं उबाल लूँगी और साथ में रोटी भी बनाती जाऊँगी। और ये पकड़े हुए हैं कैमरा, तो कह रहे हैं मेरे को खाना लगा दो, तो मैं बोली चलो रोटी सिक जाए, इसके बाद में आपको खाना लगा देती हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। और इधर पे मैंने रोटी तो डाल दी थी तवा में, लेकिन गैस ही बंद हो गई थी। वही मैं सोच रही थी इतनी देर से रोटी क्यों नहीं हो रही है। मैंने दो रोटी बेल के भी रख ली थी इसके बाद भी। तो अब इनके लिए मैं लगा दूंगी थोड़ी देर से खाना। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और अब तो बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया है अभी 30 मार्च तक, और 2 मार्च से फिर इन लोग के फिर स्कूल चालू हो जाएंगे। और 30 मार्च को इन लोग का आएगा रिजल्ट, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब इनके लिए मैं निकाल दे रही हूँ चावल और सब्जी। तो मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और एक में मैंने बंदा गोभी मतलब पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और इनके मैंने चावल ज़्यादा रख दिया था, मैं सोची गरम गरम है तो खा लेंगे। और हमारी आदत ये है ना कि हम लोग रोटी नहीं खाते हैं। ये देखिए मेरी गैस बंद पड़ी हुई है। तो दोपहर में हम लोग रोटी नहीं खाते, हम सिर्फ चावल खाते हैं, रात में ही रोटी खाते हैं। तो ये कह रहे थे बहुत ज़्यादा चावल हो गया है, तो मैं बोली खा लेना। तो मैं दोनों की सब्जी ही इनको रख दूँगी। इधर से मैं ले आई हूँ प्लेट और कटोरी। वैसे इनको कितना भी प्लेट कटोरी में दे दो, लेकिन ये थाली में डाल के ही खाते हैं। और हम लोगों की भी आदत है कटोरी में, जब कुछ 1 से 2 या दाल वगैरह होती है या तो दाल वगैरह तो थाली में डाल के ही, और सब्जी वगैरह तो कटोरी या प्लेट में ही ले लेते हैं। तो चलो मैं इनको निकाल दे रही हूँ खाना। इसके बाद फिर दादा दादी बैठे हैं बाहर, और मम्मी कुछ कर रही हैं, नैयू को पकड़ी हैं। तो अभी वो भी नहाएंगे दादाजी, नहा के फिर उन लोग को भी मैं खाना दूंगी। और इधर पे कुछ बात चल रही थी, पता नहीं कुछ बात चल रही थी। तो इधर पे रोटी हुई नहीं थी क्योंकि गैस बंद हो गई थी। तो ये बोल रहे थे थोड़ी सा जल्दी कर दो, तो मैं बोली कि अब मैं तो कर रही हूँ, लेकिन गैस ही बंद हो गई थी तो क्या मैं देख ही नहीं पाई। तो हो जाता है कभी कभी। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को। तो इधर से हो गई है हमारी रोटी। तो चलिए अब मैं सेक लूँगी नीचे। तो अब ये गाय वाला दूध भी इधर से उबल रहा है, और इधर से आ गया है नैयू। तो देखिए नैयू को ये कैप लगाया हुआ है, नैयू का कैप लगाया हुआ है, और यहाँ से खा रहे हैं नूडल्स। और कुछ कह रहा था लेकिन समझ में नहीं आया था कह रहा है। हाँ ये कह रहा था कि आप भी खा लो, पापा खा लो, पापा खा लो। तो देखिए इसकी हरकत। रख चुकी है इनकी थाली, तब ये खाएंगे। कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, रोटी बना लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो फ्रेंड्स हो गया है मेरा खाना पीना अभी, और सब लोगों ने खाना खा लिया है, और क्लीनिंग वगैरह भी सब कुछ हो गई है, और सभी काम से मैं हो गई हूँ फ्री। तो कुछ दिन में आने वाली होली, उसके पहले आने वाला है नैयू का बर्थडे। तो आप लोग उसको बर्थडे ज़रूर विश करिएगा। और उसका बर्थडे है 23 मार्च को, और उसका बर्थडे और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। 23 मार्च को मैं भी पैदा हुई थी और वो भी पैदा हुआ था।
तो हम माँ बेटे का बर्थडे एक दिन ही मतलब मनाते हैं हम लोग, तो उसका भी व्लॉग मैं ज़रूर लेके आऊँगी आपके सामने। और दूसरे दिन 24 मार्च को है होली, होलिका दहन है, तो वो तो आपके सामने आएगा ही। तो चलिए, और दीदी आई हुई थी दीदी 13 तारीख को, और कल चली गई हैं 20 तारीख को। तो चलिए उसकी क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। सौ का तो मिल गया है, बेचारी जा रही है। चलो तो इधर पे मैं अपने, ये है प्रांजल बनेंज मेरा, और वो है पलक बनेंज है, तो मैं उनका टीका करके उनको पैसे वगैरह दे रही थी, और दीदी का भी टीका मैं करूँगी। तो देखिए इधर हो रहा है दीदी का टीका, और उनको भी मैंने दिया था कुछ, तो लेके नहीं आई थी, फिर मैं गई थी अंदर तो लेके आई। तो चलिए अब इन लोग निकलने वाले हैं, तो इधर मैं दीदी के पैर पड़ रही हूँ। तो हमारे यहाँ एक होता है ना कि कोई भी घर के बड़े या छोटे या कोई भी रिश्तेदार या अपने तो सभी रहते हैं, लेकिन एक रहता है ना रिश्ता ननंद का और भाभी का, बेटी का। तो उनको जब वो जाती हैं तो उनको पैसे वगैरह या फिर कुछ साड़ी या फिर चूड़ी वगैरह सबसे मतलब उनको विदाई किया जाता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम रखते हैं अपनी बेटी को, तो मम्मी वो भी रखी थी। और इधर पे देख, मम्मी और मौसी जो मोना दीदी के जेठ हैं उनसे उनके पैर वगैरह छू रही थी और उनसे आशीर्वाद ले रही थी। इधर दादी भी पैर वगैरह छू रही थी उनके। तो चलिए अब मोना दीदी जाएंगी, और दादाजी भी इधर कुछ कह रहे थे कि हम भी आएंगे। ये भैया हैं मतलब मोना दीदी के जेठ, तो वो कह रहे थे कि चलिए आप भी चलिए, तो कह रहे ठीक है हम भी आएंगे। तो इधर मोना दीदी बैठ चुकी हैं अपनी कार में, और यहाँ आगे बैठा है प्रांजल, और मोना दीदी के बाजू में बैठी है पलक। तो चलिए अब इन लोग की हो रही है विदाई। ये देखिए कुछ कह रहा है, हाय कर रहा है। तो और इसको ना बहुत शौक था वीडियो में आने का। जब ये आया नहीं था तो कह रहा था कि मामी हमको जब हम आएंगे तो हमको वीडियो में लेके आना आप। तो हम बोले चलो ठीक है लेके आएंगे। और इधर चल रही थी कुछ बातें। तो चलिए यहीं तक का था आज मेरा ब्लॉग, तो बने रहिए आप लोग। और यहाँ नैयू से भी बाय बाय का, नैयू अभी सो के उठा था। चलिए अब जा रही हैं, बाय बाय दीदी। चलो अब तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। और आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल में न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।